वकील साहब ने कभी गनमैन साथ नहीं रखा, उनको ये पता नहीं, डेरे के लोगों को पता नहीं भी पिस्तौल और बंदूक में क्या फ़र्क होता है। यहाँ गोलियाँ चल गई, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ SVS। समाज के लिए बहुत बड़ा घाटा है, कैसे देखते हैं? मैं मानता हूँ जी, समाज के लिए नहीं, पूरे एरिया के लिए बहुत बड़ा घाटा है। वकील साहब ने जी हमेशा लोगों की सेवा पहले करी है और उन्होंने जो भी इस डेरे में आया कभी भेदभाव नहीं करा। और जो एक इमेज होती है संत महात्माओं के बारे में, उसके बिल्कुल विपरीत होते थे। और हम तो जी बचपन से उनके बारे में सुनते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किस प्रकार से संघर्ष भी करा और किस प्रकार से हम सबको एक सही दिशा देने का काम करा। और आज एक बड़ा दुख का भी दिन है, लेकिन इसी दिन जिस दिन आज वो स्वर्ग सिधारे हैं, आज भगवान ने भी अपना आशीर्वाद दिया है बरसा के। तो हम तो ये मानते हैं जी कि सबका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखो, जब कोई रूहानियत ताकत इस दुनिया से जाती है तो उसका बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि सृष्टि को और लोगों को उसका दुख होता है। मेरे को लगता है कि बाबा जी वकील साहब का जीवन ऐसा रहा, उन्होंने जिस प्रकार लोगों की सेवा की, जिस प्रकार लोगों को बुराइयों से दूर करने के उपदेश दिए, समाज में और सृष्टि पर उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए आज हज़ारों की तादाद में अपने बाबा जी को लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, उनको माटी देने के लिए आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक जो घाटा, जो नुकसान हम लोगों को हुआ है, उनके प्रेमियों को हुआ है, उनके भक्तों को हुआ है, उनके परिवारजनों को हुआ है। जिन लोगों की आस्था थी बाबा जी के ऊपर, जो बाबा जी के दर्शन करके अपने आप को ये महसूस करते थे कि हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए, अब हमारी इस तमाम दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत से महापुरुषों को दर्शन करने का मौका मिला। बड़े बड़े महापुरुषों के डेरों में, गद्दियों पे नशीन लोगों को मिलने का काम किया। लेकिन मैं बाबा जी को मिलता रहता था। बाबा जी के पास कोई गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोई धागा है, ये कोई तवीत है। उन्होंने ये कहा कि भाई नाम जपो। कोई बड़ी से बड़ी समस्या लेके गया तो उन्होंने ये नहीं कहा तेरे ये हो जाएगा, कोई कह रहा है तेरे बच्चा हो जाएगा, कोई कुछ कहता है। लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा, कोई दिक्कत लेकर गया कि भाई नाम जपो, सिमरन करो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे संत तो आज बहुत हैं, लेकिन सच्चा संत ढूंढना और होना बड़ा मुश्किल है। और मैं समझता कि पूरन फकीर थे बाबा वकील साहब जी। संतां दा जाना इस समाज के लिए, पूरी दुनिया लिए, समूची दुनिया लिए बहुत बड़ा घाटा है। संतां दे जाण दा इस इलाके नूं नहीं, पूरे देश और दुनिया दे विच बैठे मनुੱਖਤਾ ਨੂੰ बहुत बड़ा इन्हां दा घाटा है। और संतां ने हमेशा ही मानवता दे नाल जोड़िया, मानवता के कल्याण की गल करी, भजन सिमरन की गल करी। संतां ने हमेशा सीधा रास्ता दिखाने की गल करी और संतां दा मैं समझदा बहुत बड़ी क्षति हुई है इस इलाके नूं भी, इस प्रदेश नूं भी और देश दे विच बसदे जिन्ने भी प्रेमी ने, जनमानस सारे नूं बहुत बड़ी क्षति हुई। देखिए, आज सिर्फ संगत के लिए नहीं, पूरी मैं कहता हूँ कि सृष्टि के लिए सोचने वाले एक ऐसे संत जो जिनका नाम ही विश्वास, जिन पे हर आदमी विश्वास करता था और जिनकी एक भावना थी कि इस जगत का कल्याण हो और
हर व्यक्ति को वो अच्छे कर्मों की तरफ लेके जाने का मार्ग दिखाते थे। और आज जो उनका चोला छोड़ना ये बहुत ही दुखद है, और इससे लाखों लाखों उनके जो न्यायी हैं और जो अभी तक जुड़े हुए अनुयायी नहीं थे, जो आम आदमी हैं, वो भी संत वकील साहब को ऐसे समझते थे कि उनको हमेशा गुरु के रूप में देखते थे। तो उनका जाना आज सिर्फ अनुयायियों के लिए नहीं, देश प्रदेश और पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और ऐसे संत महापुरुष कभी कभी पैदा होते हैं और उनका जाना बहुत दुखद है। और मैं तो उनको, हम तो उसका श्रद्धांजलि, परमात्मा वो परमात्मा का रूप थे और ऐसे संत का जाना बहुत दुखदायी है। एक्चुअल में संत थे और उन्होंने पूरी उम्र अपना इसी काम में लगाया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी तो सारी उम्र खलती रहेगी। अब उसकी भरपाई करना तो असंभव है। और मेरे तो गांव से थे, पारिवारिक रिश्ते थे। कोई थे बहुत टाइम तो ये डेरा जिहड़ा अमन शांति का संदेश, मानवता के भले ਲਈ परोपकार बहुत ज़्यादा कीते सी। और इन्हां महापुरुषां ने वकील साहब जी ने इस डेरे की होर भी अगे बहुत ज़्यादा जिहड़ियां सेवावां वधाईयां। उन्होंने हमेशा ही इंसानियत के वास्ते भले ਲਈ परोपकार किए। अमन शांति इस इलाके च समाजिक कुरीति सी उहदे खिलाफ कढ़दे सी और इस इलाके नूं बड़े तरीके दे नाल, वधिया तरीके दे नाल अमन शांति नाल संभाल रहे सी, संदेश दे रहे सी। उन्हां दे परोपकार जिहड़े है बहुत तकड़े सी। अज वो साडे विचकार नहीं रहे। सानू खास करके इस इलाके नूं, वैसे तो संत महापुरुष जाते हैं ऐसे अमन शांति वाले, नाम जपाउण वाले, तो सारी दुनिया नूं नुकसान हुंदा है, घाटा पैंदा है। और सानू तो इस एरिए क्योंकि साडे अपने सन, साडे नेड़े सी, असीं उन्हां दे हमेशा ही संदेश सुनते सी, उपदेश सुनते सी। सानू तो अज बहुत दुख होया और उन्हां दा घाटा जिहड़ा सानू पूरा ना होने वाला जिहड़ा घाटा पिया, परमात्मा करे कि वो तो वाहिगुरू के चरनां 'च ही गए ने। क्योंकि आपां उन्हां नूं ये श्रद्धांजलि नहीं दे सकते भी वो वाहिगुरू के चरनां 'च जाण, वो तो वाहिगुरू के चरनां 'च ही गए ने। पर सानू जिहड़ा है वो भाणा मनण दा परमात्मा बल बख्शे। बहुत बड़ा नुकसान है एरिए के लिए भी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार तक, इनके दिल्ली में बहुत अनुयायी है डेरा प्रेमी जो वकील साहब से जुड़े हुए हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा दुख तो उस दिन हुआ जब वकील साहब चले गए। और दूसरा दुख कि जो डेरे में जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वकील साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है। 3 संत इस इलाके में आए, मस्ताना जी के बाद में मैनेजर साहब के बाद में संत वकील साहब बहादुर सिंह जी। मेरे गांव से है, चौटाला गांव के रहने, मेरे फादर के क्लास फेलो रहे। तो मैं तो उस महान आत्मा के लिए यही कहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, और जो उनके प्रवचन और उनके विचार जो डेरे में परंपरा है, उस परंपरा को कायम रखा जाए। कोई ऐसी घटना ना हो आने वाले दिनों में, जब तक सारा क्रियाक्रम हो जाए उसके बाद में जो डेरे से जुड़े लोग हैं, जो डेरा प्रेमी है, वो मिल बैठ के जो भी फैसला करे वो सबको मान्य होना चाहिए। तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि इस प्रकरण को, जो इसमें सच्चाई है, वो आप मीडिया के लोग भी, बहुत बड़ी आपकी भी बहुत बड़ी ताकत है, आप भी इस चीज़ को स्पष्ट रूप से दिखाइए, ताकि इसमें ये हो कि बहुत बड़ा डेरा है, दिल्ली में भी डेरा है, हर जगह इनके डेरे है, उस डेरे की जो परंपरा है वो कायम रहे। और वकील साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जिसमें आप भी है, चाहे प्रशासन के लोग हैं, सबको इस डेरे की परंपरा को कायम रखने के में सभी का योगदान जरूरी है। आपका भी योगदान बहुत जरूरी है। इनके निधन के बाद जो डेरा श्रद्धालु हैं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखो, ये उनका खुद का मैटर है, वो क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो तो मिल बैठ के वही बता सकते हैं। मैं तो आप इस डेरे का भगत था, मैं वकील साहब से मिलता था बहुत बारी, मैं तो मैनेजर साहब से भी मिला हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि जो ये प्रकरण हुआ है बहुत दुखदाई है। अगर डेरे के लोग जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो जो कोई मांग कर रहे हैं तो उनकी भी सुननी चाहिए। कोई पीछे कारण और कहानी तो है ही ना। जब तो इस डेरे में कभी वकील साहब ने कभी गनमैन साथ नहीं रखा, उनको ये पता नहीं, डेरे के लोगों को पता नहीं भी पिस्तौल और बंदूक में क्या फ़र्क होता है। यहाँ गोलियाँ चल गई, इससे बड़ा पाप और क्या होगा।